सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट के बारे में बात की थी। आज से आपका स्टार्ट हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो, पूरी वीडियो देखा करिए, पेशेंस रख करके पूरी वीडियो को देखा करिए और सीखा करिए। टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर होता है। अगर आपने सीख लिया तो हमेशा के लिए आपको काम आएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। इसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, सीखते हैं। जिस प्रकार प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट होता है। दो सेंटेंस होते हैं सीखने वाले, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। बाकी जितने भी आपके टेंस होते हैं उनके साथ उनकी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे। कभी कभी सेंटेंस में आपको या, आ या ई भी मिलता है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई आदि शब्द आए अथवा किसी कार्य का भूतकाल में होना पाया जाए। किसी कार्य का भूतकाल में होना पाया जाए मतलब कि ऑलरेडी डन हो चुका है। प्रेजेंट में क्या होता है, चलता है, भूतकाल में हो चुका होता है, भविष्यकाल में होने वाला होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी उसमें चलता है भूतकाल में। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें, अगर हम पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। लेकिन डिड का यूज़ कहाँ किया जाता है, केवल निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। केवल निगेटिव और इंटेरोगेटिव में, ठीक है। इसमें भी वही पॉजिटिव रूल लगेगा। देखिए चलिए सीखते हैं। पहला आपका आता है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या आता है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि सब्जेक्ट चाहे आपका जैसा हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मेन वर्ब की आपकी सेकेंड फॉर्म ही आएगी, केवल सेकेंड फॉर्म आएगी। और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, सिंपल सा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कहा, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने कहा कि आई केम यस्टरडे। अब इधर देखो, इसमें क्या है कि आई केम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म, और यस्टरडे आपका क्या हुआ, बीता हुआ कल। पॉजिटिव में, केवल पॉजिटिव में ये रूल लगता है कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। बाकी जैसे ही सेंटेंस आपका निगेटिव होता है, जैसे ही सेंटेंस आपका निगेटिव में कन्वर्ट होता है या क्या होता है, हिंदी वाक्यों के मध्य में या नहीं शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है। आप सब्जेक्ट लाइए, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप डिड ले आएंगे, मेन ये हेल्पिंग वर्ब आपकी, और डिड के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट। और जैसे ही डिड लगता है तो मेन वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर आपका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं, डिड है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा राम डिड नॉट। अब यहाँ पे हमने लगाया कम, अब यहाँ पे केम नहीं आएगा। राम डिड नॉट केम फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, डिड नॉट का यूज़ कर चुके हैं, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हमने आपको बता रखा है। इंटेरोगेटिव आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। चलिए क्लोज एंडेड बताइए क्या होते हैं। शाबाश। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत में क्या आता है, जिनकी शुरुआत में क्या आता है, क्या आता है, और ऐसे वाक्य जिनके बीच में, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, ठीक है, उनको ओपन एंडेड कहा जाता है। इनके बनाने का तरीका क्या है, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। पहले क्लोज एंडेड का क्या होता है। क्लोज एंडेड में स्टार्टिंग में ही डिड आ जाती है और उसके तुरंत बाद बेटा सब्जेक्ट ले आते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड का यूज़ हुआ है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप लाओगे क्वेश्चन मार्क का साइन। उसके बाद ओपन एंडेड की अगर हम बेटा बात करें तो ओपन एंडेड में क्या होता है, जो बीच में क्वेश्चन वर्ड जो आता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, फिर लाते हैं डिड, और फिर क्या ले आते हैं, आपका सब्जेक्ट ले आते हैं, फिर आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है बेटा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाता है। चलिए फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव की, कि जब कभी सेंटेंस में पहली बात तो इंटेरोगेटिव भी हो और उसमें नहीं शब्द भी दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, नहीं शब्द भी, मतलब निगेटिव भी हो जाए।
इनको कैसे बनाते हैं, तो क्लोज एंडेड की बात कर लेते हैं, जिनकी शुरुआत में क्या हो, शुरुआत में क्या लगा हो और मध्य में क्या लगा हो, नहीं लगा हो। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। और बेटा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और ओपन एंडेड की बात करें तो बेटा देखो क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देते हैं, उसके बाद बेटा क्या ले आते हैं, डिड, क्या ले आते हैं, डिड, और फिर उसके बाद बेटा सब्जेक्ट ले आते हैं, फिर क्या लाते हैं, नॉट ले आते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है हमने पाठ याद किया। अब देखो लास्ट में यह आ गया, मतलब किसमें टेंस है आपका, उसमें हमने की क्या होगी, वी। अब इसमें क्या होगा, वी डिड नहीं आएगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वी लर्न अवर लेसन। अपने की क्या होगी जब सब्जेक्ट वी होगा, अवर, और क्या आ जाएगा बेटा, लेसन। शाबाश। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। देखो लास्ट में आ रहा है, उसने की क्या होती है, ही, और लिखने की क्या होती है, राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। शाबाश, ही रोट, और क्या लिखा है, अ लेटर, ही रोट अ लेटर, और किसको लिखा है, टू हिज फादर, अपने पिता को लिखा है। अब देखिए यहाँ पे ही है तो ही में अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिज। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया है, लड़कों मतलब कि द बॉयज़। अब नहीं आ गया बेटा, तो अब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, डिड नॉट लर्न। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नॉट लर्न देयर। अब लड़के कन्फर्म नहीं है तो अब अपने की अंग्रेजी क्या बनेगी, देयर लेसन। ठीक है, प्रोनाउन की सीट याद रखिएगा, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, तो क्या लिखोगे, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। बजाने की क्या होती है, रिंग, और घंटी की क्या होती है, बेल। शाबाश। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। अब क्यों नहीं आ गया, मतलब कि क्लोज एंडेड है, तो बेटा क्या बनाएंगे, पहले अंग्रेजी बनाओ, वाई डिड यू, सब्जेक्ट यू, और उसके बाद तो नॉट। अब डिड आ गया तो क्या आएगा, रन, अब किसके साथ, मेरे साथ, तो विद मी। शाबाश। आगे देखो, क्या तुम स्कूल गए। अब क्या पहले ही आ रहा, तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले ही आएगी, मतलब क्या गया, डिड यू गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू, कहाँ नहीं गए, स्कूल नहीं गए, सॉरी कहाँ गए, स्कूल, क्वेश्चन मार्क का साइन, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। अब देखो कल तो बाद बनाएंगे, क्यों नहीं पहले बनाइए, तो क्यों क्या होती बेटा, वाई डिड यू, और नॉट दिया गया तो नॉट, गो टू स्कूल यस्टरडे। बेटा क्वेश्चन मार्क का साइन। अब यहाँ पे कम भी कर सकते हो, आप कम कर लीजिए, ज़्यादा सही है। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। क्या वह घर में पढ़ता था, क्या वह घर में पढ़ता था। चलिए बताइए क्या बनेगा, क्या पहले लग गया, अब क्या लग गया, तो बेटा डिड पहले ले आएंगे, डिड ही रीड एट होम। चलिए इसके देखो बेटा अगला क्या लिखा हुआ, कल वह हॉकी नहीं खेला, कल वह हॉकी नहीं खेला, तो क्या बनाएंगे आप लोग, ही डिड नॉट। शाबाश। अब खेला, खेला की क्या होती है, प्ले, क्या नहीं खेला है, हॉकी, कब नहीं खेला है, यस्टरडे, कल, YESTERDAY। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, उसने मुझे कल एक कलम दिया। अब इसको आप घर में बनाओगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो अच्छी पढ़ाई सीखना, और देखो टेंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको आएंगे तो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमेशा काम आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।